हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया के बारे में। क्लेविपेक्टोरल फेशिया पे यूनिवर्सिटी में बहुत बार शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले देखेंगे इसके डायग्राम। अगर डायग्राम आपको समझ गई तो सब समझ जाएगा। तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या है? वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जो कहाँ होती है। देखो, पेक्टोरालिस मेजर मसल रही उसके नीचे रहती है, डीप इनसाइड पेक्टोरालिस मेजर मसल। तो हम ये डायग्राम देखते हैं। देखो, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल को कट किया गया। पेक्टोरलिस मेजर मसल ऐसे यहाँ पर होगी। जब हम पेक्टोरलिस मेजर मसल को हटाएंगे तो हमको नीचे ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया दिखेगी, ठीक है। तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया ये एक्सटेंड करती है क्लेविकल से। ये क्लेविकल बोन रही है हमारी, क्लेविकल टू एक्सिलरी फेशिया। ये एक्सिलरी फेशिया का डोम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया का अपर पार्ट जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है और वहाँ पर ये सबक्लेवियस मसल को इनक्लोज करता है। और नीचे आते आते इंफीरियरली वो क्या करता है, फिर से एक बार स्प्लिट होगा और यहाँ पर पेक्टोरलिस माइनर मसल को इनक्लोज करेगा। वहाँ से वो जब नीचे आएगा तो यहाँ पर वो बनाएगा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सिलरी मसल को, एक्सिलरी फेशिया को सस्पेंड करता है। तो उसके बाद हम इसका देखते हैं अटैच कहाँ कहाँ करता है। तो अटैच ये मीडियल साइड पे कहाँ अटैच करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे अटैच करता है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रही यहाँ पर अटैच करेगा। और लैटरली कहाँ पर, लैटरली यहाँ पर कैरोकॉइड प्रोसेस होती है, तो कैरोकॉइड प्रोसेस को जाके वो अटैच करेगा। मीडियली कहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और लैटरली कैरोकॉइड प्रोसेस को। हाँ, तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या है? वो फेशिया है जो क्लेविकल से एक्सिलरी फेशिया तक एक्सटेंड करता है। वो दो मसल को इंक्लोज करता है। पहली अपनी सबक्लेवियस मसल, क्लेविकल के नीचे तो सबक्लेवियस मसल, और दूसरी होती है पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है। उसके बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो एक्सिलरी फेशिया के डोम को ये करता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर पियर्सिंग कैवी पेक्टोरल फेशिया। तो इस पर कभी कभी ना यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं। तो देखो, तीन स्ट्रक्चर है। अगर आपने तीनों लिख दिए तो आपको आराम से मार्क मिल जाएगा। तीन नाम है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया आपके लिए कि द कैट लाइक्स प्लेइंग, द कैट लाइक्स प्लेइंग। टी से क्या होगा अपना, तो रेको एक्रोमियल आर्टरी। सी से सिपेलिक वेन, और एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व। हाँ, तो हम अभी ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है अपनी एक्सिलरी वेन, ठीक है। एक्सिलरी वेन की एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं हम सिपेलिक वेन। तो देखो यहाँ पर ये कौन सा था अपना, क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके जाती है। दूसरी एक आर्टरी, आर्टरी कौन सी थी अपनी, एक्सिलरी आर्टरी। तो वो भी उसकी एक ब्रांच निकलेगी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, जो यहाँ से पियर्स करके जाएगी। और ये क्या थी, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। हमने जो देखा था तो उसकी एक ब्रांच देखी थी हमने, लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो वो भी क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके जाएगी। और कुछ लिम्फेटिक्स जाते हैं, ठीक है। तो एक नर्व, एक आर्टरी, एक वेन और एक लिम्फेटिक, ऐसे चार चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, तो ये थी अपनी क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा तो ये दो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद ये जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हमने वो अगर आपने लिख दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर नोट्स। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।